Good morning, student. Myself, Sarmanda, standard fifth subject EVS 2. Students, in previous lecture, we have learned about Homo erectus, and before that, we have learned about Homo habilis. Now, today we will learn about Homo neanderthalensis. So, let's start. Homo neanderthalis, Neanderthal man. One more stage of development in human evolution is Homo neanderthalensis. और एक स्टेज आ गया डेवलपमेंट का, ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब ह्यूमन में चेंजेस आ गए। और एक स्टेज, उसका नाम क्या है? होमो नियंथलनेस। होमो नियंथलनेस, ये मैन कैसा था? हाउ ही वॉज फिजिकली बिग एंड स्ट्रांग। वो बहुत ही फिजिकली बिग था, बड़ा था और स्ट्रांग था, मजबूत था। ही इज कॉमनली नोन एज द नियंथल मैन। और उसको कॉमन नाम क्या बोला जाता है? नियंथल मैन, बिकॉज हिज रिमेन वेयर फर्स्ट फाउंड एट नियंथल। क्यों उसको नियंथल मैन कहा है? क्योंकि वो पहले कहाँ पे था? कहाँ पे मिला था? वो नियंथल में। और ये नियंथल कहाँ पे है? प्लेस इन जर्मनी। नियंथल कहाँ पे? प्लेस इन जर्मनी। जर्मनी में नियंथल नाम का जगह है, वहां पे ये नियंथलनेस मिला था और उसके कारण नियंथल मैन ऐसे कहा जाता है। His brain was more developed than that of Homo erectus. होमो नियंथल्स का ब्रेन होमो इरेक्टस से भी ज्यादा डेवलप था, राइट? जैसे होमो इरेक्टस का ब्रेन होमो हैबिलिस से डेवलप था, वैसे ही होमो नियंथल्स का ब्रेन होमो इरेक्टस से ज्यादा डेवलप था। The Neanderthal primarily lived in caves. नियंथल के लोग कहाँ पे रहते थे? केव्स में, यानी कि गुफा में रहते थे। They made tools out of big pebbles as well as from the flakes scraped off from them. और वो टूल्स बनाते थे पत्थरों के। Such tools were fixed on a bone or wooden shaft to make weapons like the spears, axe, etc. और नियंथल मैन जो स्टोन से टूल्स बनाते थे, और ये टूल्स वो बोन को यानी हड्डी को किसी फिक्स करते थे, या वुडन लकड़ी को किसके ऊपर फिक्स करते थे, वो टूल्स बनाते हुए लकड़ी पे ऊपर वो फिक्स करते थे, और उससे कारण वो स्पीयर बनाते, एक्स बनाते थे। They use scraper made from stone flakes to scrape meat from the hide of dead animals. और ये स्कैपर भी बनाते थे, उसके कारण वो डेड एनिमल, जो मरे हुए एनिमल है, उनका वो क्या कर सकते? स्किन निकाल सके। दे यूज लेदर क्लोथिंग, और उसी कारण वो लेदर के कपड़े भी पहनते थे। दे वेर मेनली मीट ईटर, और ज्यादा करके ये क्या खाते थे? मीट खाते थे, मटन खाते थे। दे एट मीट रोस्टेड ऑन फायर। हाँ, नियंत्रण मीट खाते थे, लेकिन वो मीट आग के ऊपर रोस्ट करते थे और उससे क्या वो खाते थे। दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर बाय रबिंग स्टिक्स ऑफ हार्ड वुड on each other or by striking one flystone on another to obtain spark. हाँ, नियंत्रण मैन जानते थे कैसे आग जलानी है। लकड़े को, वुडन लकड़े को एक दूसरे से घिसके या पत्थरों से घिसके रब करके वो आग बना सकते। नियंत्रण जानता था आग को कैसे फायर करना है, इसी कारण वो मीट को आग के ऊपर रोस्ट करके खाते थे। It is likely that the Neanderthals had developed some artistic skills. Some scientists believe that they also communicated with each other by producing grunts and other primary sounds. Okay, it's likely that the Neanderthals had developed some artistic skills, और Neanderthals ने और डेवलप थे, और उन्हें
कुछ आर्टिस्टिक थे उसमें अंदर, कुछ स्किल थे, कुछ कला थे नियंत्रल्स के। सम साइंटिस्ट, और कुछ साइंटिस्ट भी कहते थे कि वो एक दूसरे से बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे। किस तरह से कम्युनिकेट करते थे? कुछ आवाजों से वो कम्युनिकेट करते थे। However, it is not known whether they had a developed language system to express their thoughts with the help of word. हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई है ताकि वो अपने थॉट्स को कुछ एक्सप्रेस कर सके एक दूसरे को। जैसे हम लैंग्वेज से बात करते हैं, वैसे हम कह नहीं सकते कि नेएंडरथल्स ने लैंग्वेज बनाई हो किसी वर्ड की, लेकिन वो कम्युनिकेट करते थे, लेकिन आवाजों से कम्युनिकेट करते थे। अभी हम कम्युनिकेट करते, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते, आवाजों से कम्युनिकेट करते क्या? एक दूसरे से आवाज से बात करते क्या? नहीं, हम वर्ड यूज करते कम्युनिकेट के लिए, राइट? वैसे नियंत्रल्स मैन वर्ड्स नहीं यूज करते थे, वो आवाजों से कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से। When a member of the group died, the Neanderthals buried tools, horns, etc. हाँ, नियंत्रल्स के मेंबर में से और अगर कोई मर गया हुआ तो उनको क्या करते? वो दफनाते थे, और दफनाने के टाइम वो उनके ऊपर कुछ टूल्स, हॉर्न्स ऐसे रखते थे और दफन करते थे। अलॉन्ग विद द डेड बॉडी, क्या करते थे? डेड बॉडी के साथ वो सब दफन करते थे। ऑल्सो दे अप्लाइड रेड ऑर्क टू द डेड बॉडी बिफोर बरिंग इट, और ये उसके ऊपर दफनाने से पहले वो डेड बॉडी के ऊपर क्या करते थे? रेड लाल कलर की मिट्टी डालते थे। इट्स इंडिकेट दैट द नियंत्रल्स हैड इस्टेब्लिश सम रिचुअल ऑफ बर्निंग द डेड। हाँ, और ये कह सकते हैं कि नियंत्रल्स के डेड जो डेड होते तो वो उन्होंने एक रिवाज बना दिया कि उसको किस तरह से दफनाते हैं, किस तरह से दफनाए जा सके। नियंत्रल्स ने वो तरह क्या क्या एक रिवाज किया। In the course of time, some groups of Neanderthals left Africa and migrate up to the continent of Europe and Asia. और कुछ नियंत्रल्स के ग्रुप ने क्या किया? अफ्रीका छोड़ दिया और कुछ कॉन्टिनेंट, यूरोप के कॉन्टिनेंट और एशिया में आ गए। नेचुरली दे हैड टू फेस अ डिफरेंट एनवायरमेंट, तो जाहिर सी बात है एनवायरमेंट को, उनको अलग अलग एनवायरमेंट्स, अलग अलग क्लाइमेट उनको देखने मिले, फेस करना मिला, क्योंकि एक जगह पे एक क्लाइमेट नहीं हो सकता। क्लाइमेट क्या है? चेंजेस होते रहता है। वैसे ही नियंत्रल्स को भी एनवायरमेंट को फेस करना रहा। दे हैड टू एडॉप्ट न्यू वेज ऑफ लिविंग एंड फाइंडिंग फूड, और उनको रहना है तो उन्होंने खाना क्या किया? ढूंढने लगे। Therefore they went on modifying and improving the tools that we essential in their life, और वो एक दूसरे को मॉडिफाई करने के लिए इंप्रूव करने लगे, किसमें? टूल्स बनाते समय। However, the improvement in the took place over thousands of years, और ये इंप्रूवमेंट उनको करने के लिए 1000 साल लगे। 1000 years, place over 1000 years. Homo sapiens is the name used for human that were more advanced than the Neanderthals. हाँ, होमो सैपियंस ये नाम ह्यूमंस के लिए यूज किया है, लेकिन ये एडवांस है नियंथल से। होमो सैपियंस मीन्स इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल। इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल, ये होमो सैपियंस का मीनिंग है। वी शॉल लर्न मोर अबाउट हिम लेटर, और होमो सैपियंस के बारे में पढ़ना हमें बाद में है। व्हाट इज होमो सैपियंस? The Neanderthals and the Homo sapiens were neighbor for some time in Europe. और नियंत्रल्स और होमो सैपियंस और एक जमाने वो एक दूसरे के नेबर्स थे यूरोप में। इट इज बिलीव दैट
due to reason like their conflict with Homo sapiens and inability to adapt to environment changes, the Neanderthals become extinct. हाँ, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट होमो सैपियंस के कुछ कॉन्फ्लिक्ट के वजह से और एनवायरनमेंट के चेंजेस के वजह से नियंत्रण क्या हो गए, खत्म होने लगे, बिकेम एक्सटिंक्ट. On the basis of C14 dating, it is estimated that the Neanderthals became extinct about 30,000 years ago. 30,000 years ago Neanderthals मैन क्या हो गए, खत्म होने लगे. ओके स्टूडेंट्स, समझा होमो नियंत्रणस के बारे में. अभी इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट होमो सैपियंस. अभी होमो सैपियंस ने क्या डेवलप किया ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ.